हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था अबाउट द कंपोजिट नंबर, तो आई थिंक आपको याद होगा और बहुत अच्छे से समझाया गया था आपको। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ओके, कंपोजिट के नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और आप लोग जानते हैं लास्ट क्लास से कि यार कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग, कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर लिख सकते हैं। तो इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं। पहले शुरू करते हैं 28 से। इसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड होगा 14, अगेन 2 से डिवाइड होगा 7, अगेन 2 से डिवाइड होगा अगेन ये 7 2 से डिवाइड नहीं होगा और यहाँ आएगा 7। ओके, एंड दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट 28। 28 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7। 2 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। थ्री 365 लेते हैं। 365 डेज आर इन अ, तो इसको डिवाइड करने जाएंगे आप, तो डिवाइड होगा पहले 3 से हो रहा है नहीं, 3 नहीं हुआ है 3 से, बिकॉज समेशन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 से कैसे देखते हैं, चेक करते हैं डिवीजन, पता है आपको। देखिए अगर उसको चेक करना है कि 365 डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो 3 + 6 = 5 + 5, ये कितना आ रहा है 14। इस 14 को डिविजिबल होना चाहिए 3 से, मतलब जो इंटीजर्स हैं उनका समेशन अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। यहाँ 14 आ गया है तो डिविजिबल नहीं है 3 से, इट इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर आएगा 73। ओके, तो देखिए 73 चेक करना है आपको। इज इट डिविजिबल बाय 3? सॉरी 5 नो, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से बिल्कुल नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 से नहीं जाएगा, 23 से नहीं जाएगा, 69 होता है, 24, 25, 26, 27 से भी, 27 से नहीं जाएगा, 28, 29, इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय ओनली 73। देन ठीक है, तो 365 को लिख सकते हैं एज अ 5 × 73। ओके, तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर फिक्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लिए जाए, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा सेट हो कोई 7 8, सॉरी 8 इज नॉट प्राइम नंबर, 7 5 11 2 2। ओके, तो अगर ऐसा आपके पास सेट है प्राइम नंबर्स का और आप मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो एक ही कंप्लीट नंबर आएगा। क्या आएगा इसमें? 154 0। ओके, दिस इज द नंबर, कंपोजिट नंबर। तो आप ये बात ध्यान दीजिए, अगर फिक्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, ओके, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ 2 2 7 5 11 था, यहाँ 2 7 2 11 5 कर दीजिए। लेकिन हमारे पास नंबर्स, प्राइम नंबर सेम है, जो प्राइम नंबर यहाँ थे वही नीचे भी है, बस उसका ऑर्डर चेंज किया गया है। तब भी यहाँ कंपोजिट नंबर यही आने वाला है। ठीक है, सही क्या है मैंने? 735 270 140 154। ठीक है, ओके, तो यही आएगा। वैसे एक और एग्जांपल ले लें। हमारे पास प्राइम नंबर कुछ ऐसा है 3 3 2 5 7 13, कुछ ऐसा है। तो अगर फिक्स नंबर प्राइम नंबर्स हैं, फिक्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, इसको ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑर्डर चेंज करते हैं आप, तो जो कंपोजिट नंबर है एक ही निकल के आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा और नंबर? इट विल बी 8 2 1
9 0, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, बस ऑर्डर चेंज किया गया है 8190। और फिक्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स दिए हों तो एक ही कंप्लीट नंबर आएगा, ये और ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर फिक्स प्राइम नंबर्स दिए हों तो एक ही कंप्लीट नंबर आएगा। अब ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी ओके। इसका मतलब है कि फॉर एवरी कंपोजिट नंबर देयर आर फिक्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ 5 एलिमेंट्स थे, 2 2 7 5 11, ओके। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को कि अगर सेट दिया हुआ है प्राइम नंबर्स का, जिसे फिक्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो उसे एक ही आना है कंपोजिट नंबर। और कोई कंपोजिट नंबर दिया है तो उसको अगर प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो एक ही सेट आएगा, ठीक है, अलग सेट नहीं होने वाला है। ओके, आपने कंपोजिट नंबर समझा होगा तो आपने ये भी समझा होगा जो मैंने समझाया लास्ट 10 मिनट्स में। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1 रियल, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ओके। और बोर्ड एग्जाम में आपके अगर इससे क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 से 6 नंबर का आना ही आना है, तो 4 नंबर क्वेश्चंस इसी से आने वाले हैं जो मैंने यहाँ आपको समझा दिया। यही ऊपर हेडिंग डाल दीजिए। आपने सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रियल नंबर का वो समझ लिया है, ठीक है। दिस इज द हेडिंग। ओके, और एक कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने अभी समझा दिया आपको, इसको मैं अभी डेफिनेशन फॉर्म में लिखवा दूंगा। और बिफोर दैट यू हैव टू नोट डाउन। नोट कैसे करना है आपको, पहले आप ये एग्जाम्पल नोट करेंगे, ठीक है, फिर आप ये एग्जाम्पल नोट करेंगे, फिर उसके बाद आप ये एग्जाम्पल नोट करेंगे और तीर यही लगाइएगा इस तरीके से, उल्टा तीर। दिस इज इम्प्लीमेंटिंग दिस, ओके। और यहाँ भी तीर उल्टा लगेगा हर जगह, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3, बेसिकली दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस थ्योरम, ओके। इतना नोट कर लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद मैं जो थ्योरम है उसको लिखवा दूंगा यहाँ पे, और फिर कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें। दैट इज कंप्लीट, ये पूरा हो गया है थ्योरम में, ओके। नोट करिए इसको। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसको हम थ्योरम फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। लिखा क्या देखिए, और पहली बात, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इट इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। कैसे, हम तो क्या करते आ रहे हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है हम उसको एज अ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे 48 है, उसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बेसिकली बात तो है मल्टीप्लिकेशन की जा रही है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो बात मल्टीप्लिकेशन की हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ओके। एंड टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा था। और थ्योरम देखिए आप, थ्योरम में क्या लिखा है, थ्योरम का एक एक वर्ड पढ़ेंगे हम लोग जिससे क्लैरिटी रहे। थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर, हम स्टार्टिंग से ही कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड कहिए या फिर फैक्टराइज्ड, ओके, फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। एंड दिस इज यूनिक। यूनिक का मतलब समझिएगा, मैंने क्या कहा था, अगर एक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, अगर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है उसकी हेल्प से आप एक ही कंपोजिट नंबर बना सकते हैं, मतलब एक ही यूनिक रहेगा। यूनिक, अगर आपके पास 2 2 3 4 3 5 7 है, ये आपके पास सेट है प्राइम नंबर्स का, तो इससे एक ही कंपोजिट नंबर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ओके। हर कंपोजिट नंबर के लिए एक यूनिक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। इसकी हेल्प से क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7,
तो 420, ओके 420 इट इज। और 420 को आप अगर लिखना चाहेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तो एक ही यही आएगा। इसका मतलब इट इज यूनिक। हम इधर से इधर जाए, हम लोग इधर से इधर जाए, या फिर इधर से इधर जाए, सेम चीजें आनी है बार बार, ओके। दैट्स व्हाई इट इज सेम यूनिक। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। ऑर्डर, वही बात की ऑर्डर की, अगर इसको चेंज कर देंगे ऑर्डर तो हम अलग नहीं मानेंगे। सेट है प्राइम नंबर्स का जिसमें 2 2 3 5 7 है, इसको अगर ऐसे लिख दें 3 2 2 7 5, अगर नंबर्स को प्राइम नंबर्स को आगे पीछे आप कर देते हैं तो उसको हम अलग नहीं मानेंगे क्योंकि सेट तो वही ना है, ठीक है, बस एलिमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सो आई होप समझ गया हूँ क्योंकि पहले ही आपको समझा दिया गया डिटेल में व्हेन वी वर डूइंग एग्जांपल्स, ओके, नोट इट डाउन। और उसके बाद देखिए दो मेन एप्लीकेशंस हैं, टू मेन एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट इज टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ द नंबर। जो मैंने कहा था जो 1.3 पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो इतने से इतना ही है बस। सिंगल जो एप्लीकेशन है इसका वही थर्ड पार्ट है, उसको यह पढ़ेंगे। क्या एप्लीकेशन हो गया? टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ द नंबर्स एंड सेकंड एप्लीकेशन इज टू एक्सप्लोर when exactly the decimal expansion of a rational number is terminating and when it is not terminating। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो इसको नोट डाउन लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन। आप लोगों ने अभी तक बहुत ही अच्छे से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। और पूरे थ्योरम में बार बार एक ही बात कही गई थी कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं जिससे क्लैरिटी और हो जाए कॉन्सेप्ट में, ओके। मैं इसको करवाऊंगा, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये जो 77,222 है, दिस इज नॉट पॉइंट, इसका देखते हैं क्या आता है। 77,220 फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो बाई 2, 2 से डिवाइड होगा, जीरो, 2 सेकेंड डिवाइड होगा, 2 1 2, इट विल बी 9 3 0 5। नाउ आप चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 1 9 10 10 3 13 13 5 18, इसके डिजिट्स का समेशन जो है 18 है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा, अगेन चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 6 4 10 10 3 13 13 5 18 18, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 3 तो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 again is it divisible by 3? Yes. 2 1 3 3 4 7 7 5 12, 12 is divisible by 3। now check it, is it divisible by 3? No। 7 plus 8, 7 plus 1 8, 8 plus 5 13, 13 is not divisible by 3, that's why it is not divisible by 3। तो 5 से divisible होगा ही, क्लियरली दिख रहा है। 5 1 5 5 1 5 5 4 20 13, ओके। अब देखिए ये जो 143 है ये किससे डिविजिबल होगा। जिसको प्रैक्टिस होगी अच्छी खासी वो डायरेक्टली लिख देगा कि इट इज डिविजिबल बाई 11। 11 11 3 आएगा 33 1 3 एंड दिस इज 30। तो इसके फैक्टर्स देखिए आप 2 2 3 3 3 5 11 13, all of these are prime numbers, ओके। तो कैसे ले सकते हैं इसको,
it can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 5 to 11 into 13. ओके, यहाँ देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर. ओके, नाउ इट इज प्रूव्ड ऑल्सो कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं. इसके फैक्टर्स देख लीजिए. ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर इंटू 11 इंटू 13. ओके, दिस इज आवर आंसर. यहाँ जो कहा गया था एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. और एक और बात थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि दिस विल बी यूनिक. अगर ये कॉम्बिनेशन लिया जाए कि 2 बार 2 लें, 2 बार 3 लें, 1 बार 5, 1 बार 11, 1 बार 13, तो उस एक ही कंप्लीट नंबर आएगा. यही इस टाइप के कॉम्बिनेशन से एक ही कंप्लीट नंबर आएगा. ओके, और बट एक और बात कही गई थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता. ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेट है इन प्राइम नंबर्स का तो एक ही कंप्लीट नंबर आना है, दिस वन. दैट इज वाई दिस सेट इज यूनिक. हर प्राइम नंबर के सेट से, हर प्राइम नंबर के सेट से एक ही कंप्लीट नंबर आएगा. ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. उसके बाद इसको करिए, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे. आफ्टर दैट यू विल सी द सॉल्यूशन. ओके, इट इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट. देखिए यहाँ दिया गया 156. तो देख लेते हैं कि 156 में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं. 2 डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ आएगा 7, इधर 8, 2 डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ आएगा 39. इट इज डिविजिबल बाय 3. 3 इसका डिविजिबल है, 3 + 9 12. 12 डिविजिबल है 3 से, यहाँ आएगा 13, यहाँ 13 आएगा, 13. तो 156 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए. 156 को हम लिख सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. ओके, this can be written like this also, 2 power 2 into 3 into 13. Okay, this is the answer. Now try it. इसको ट्राई करिए आप लोग. देखिए 5005 है, तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट इट विल बी डिविजिबल बाई 5. लास्ट में अगर 5 आए या फिर 0 आए, 5 से डिविजिबल होता ही है. तो यहाँ 5 आ गया, इट विल बी 1 0 0 1. ये किससे डिविजिबल होगा? 3 से नहीं डिविजिबल है, बिकॉज 1 + 1 2. 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, दैट्स वाई इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3. ओके, उसके बाद देखिए 5 से तो है नहीं. अब 7 से ट्राई कर लेते हैं हम. 7 जा 7 3 7 4 2 7 3. दिस विल बी आंसर. इट इज डिविजिबल बाई 7. अब 143 है, तो यू नो दैट इट इज डिविजिबल बाई 11. इट इज 13. देखिए ऐसा नहीं कि आपको पता होना ही चाहिए. अगर नहीं पता है आपको, अगर नहीं जानते हो, तो सिंपल आपको ट्राई करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं. 7 2 या 14, 3 नहीं डिविजिबल है. अब करेंगे डिविजन किससे? 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11. 11 से ट्राई करेंगे. 11 1 11, 3 is the remainder, 3 will be go here and it will be 13. Okay, now 13 and 13 to be 13 से ही डिविजिबल होगा because it is a prime number, it is 1. अब 5005 को हम लिख सकते हैं, it will be equal to 5 into 7 into 11 into 13. ओके, इसको उठा लीजिए. दिस इज आंसर. बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे. आपके एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका पहला पार्ट भी ऐसा ही है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं. आप उसको ट्राई कर लीजिएगा उससे. ओके, अब हम चलेंगे एक यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करेंगे. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, चलिए चलते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर कहीं भी डाउट है, जस्ट राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी देयर फॉर यू. ओके, चलिए यहाँ देखिए 2 क्वेश्चंस हैं, 2 एग्जांपल्स हैं. ये दोनों ही अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं. आप पहली बार देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को. ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं. ओके, दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. दोनों ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है. ओके,
सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है बट सेम काइंड ऑफ है, वो सब आपको खुद करना है, बट यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए बेसिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देखिए बोला क्या गया है, कंसीडर द नंबर, नंबर क्या है 4 to the power n, कंसीडर द नंबर 4 to the power n, n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि 1.2 1.3 1.4, ऐसा कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n की कोई ऐसी वैल्यू होगी क्या फॉर विच 4 to the n ends with digit 0, n की कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं, n क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो उसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो अगर 0 आ रहा है लास्ट डिजिट, बहुत ध्यान सुनिएगा आप, और लास्ट डिजिट मान लीजिए 2 5 6 यहाँ 0 आ रहा है, और किसी भी नंबर में अगर 0 लास्ट में आ रहा है इसका मतलब दैट विल बी डिविजिबल बाय 5। आप जानते हैं कोई भी नंबर लीजिए आप 360, 0 लास्ट में 5 से डिविजिबल होगा। ओके, 5 से डिविजिबल होगा, क्या आएगा 72। कोई भी नंबर 480, 5 से डिवाइड करके अगर 0 लास्ट में है तो 5 से डिविजिबल होगा। इतना आप जानते हैं, इतना बेसिक्स आपको आता ही होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाना है। ओके, चलिए तो अब इसको प्रूव करते हैं कि कोई ऐसा 0 है कि नहीं इसके लिए कोई ऐसा n है कि नहीं जिसके लिए 4 to the power n का लास्ट डिजिट जो है 0 है एक्सपेंशन पे। ओके, तो सेम थिंग वी विल राइट, व्हाट इज दैट, इफ 4 to the power n ends with 0, it will be divisible by 5. Okay, then it will be divisible by 5. Okay, if 4 power n क्या जो लास्ट 0 है तो ये n ये 5 से डिवाइड होगा। ओके, अगर 5 से डिविजिबल है तो इट इम्प्लाइज दैट 4 to the power n फैक्टराइजेशन, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 4 to the power n का will contain 5। ओके, क्या कहना हमने एज्यूम किया, इफ 4 to the power n ends with 0 it means it will be divisible by 5, if it is divisible by 5 तो यहाँ पे इसका जो फैक्टराइजेशन है उसमें 5 आएगा। ओके, इतना क्लियर है आप लोग को। अब आगे चलिए, जो 4 to the power n लिखा हुआ है क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 2 का होल पावर n। ओके, इसको ऐसे ले सकते हैं 2 to the power 2n, it can be written this way। ओके, 2 to the power 2n। तो यहाँ देखिए 4 to the power n के फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो इसके फैक्टराइजेशन में ओनली 2 आता है। ओके, देयर इज नो 5, यहाँ 5 है ही नहीं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हम जानते हैं किसी भी नंबर को, कंपोजिट नंबर को अगर प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखा जाए तो उसका एक ही तरीका होता है, बस एक ही तरीका होता है, 2 तरीके नहीं होते हैं। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दैट थ्योरम। ओके, यूनिक वे होता है। ओके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 आ रहा है, ओनली 2, देयर इज नो 5, और 5 नहीं है तो लास्ट में 0 भी नहीं आएगा। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि इफ
फोर्थ और एंड्स विद 0, ये भी गलत है। यहाँ 5 नहीं आया तो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आया तो हमारा एजम्पशन भी गलत है। ओके, ये प्रूव कैसे हुआ? ये प्रूव इस तरीके से हुआ कि हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है एक ही तरीके से होता है, बस मल्टीपल वेज नहीं होते हैं उसके, मल्टीपल फॉर्म्स नहीं होते हैं उसके। किसी भी कंपोजिशन का फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका एक ही फॉर्मेट आता है। हमने एक तो यहाँ लिख दिया, इसके बाद दूसरा होता ही नहीं है। जब इसमें 5 नहीं है तो कहीं 5 नहीं आएगा, फैक्टराइजेशन 5 आना वाला है नहीं, तो हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग हो गया। तो ये प्रूव होने वाला है कि देयर इज नो एन की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 4 टू द पावर n विल एंड्स विद 0। ओके, ओनली प्राइम in factorization of 4 to the power n is 2. Uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, आप फुल फॉर्म लिखिएगा इसको। यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that only prime factor, सॉरी फैक्टर नहीं, फैक्टर तो 4 भी होगा इसका। ओनली प्राइम फैक्टर is 2। Only prime factor is 2. Therefore, there is no n for which 4 to the power n will end with digit 0। ओके, इतना नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। देखिए, अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, सॉरी कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा वो। ओके, और 5 से डिविजिबल है तो उसका फैक्टर 5 हो गया, और 5 एक प्राइम फैक्टर है। ओके, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। हमने यहाँ क्या किया, 4 टू द पावर n लिया, उसके प्राइम फैक्टर देख लिए क्या आ रहा है, n को बाहर रखा और यहाँ देखिए ओनली 2 इज अ प्राइम फैक्टर, ओनली 2 आया। और फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी नो दैट देयर इज ओनली 2 इज अ प्राइम फैक्टर, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। दैट इज द यूनिकनेस। ओके, तो वहाँ से मैं दिस इज जस्ट इंग्लिश और कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट यही था कि अगर 0 है तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, और 5 से डिवाइड होना चाहिए तो 5 फैक्टर होना चाहिए। 5 फैक्टर नहीं है, यहाँ ओनली 2 फैक्टर है, तो जो 4 और n है कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, 4 n ही n। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप IIT या जे एडवांस में कुछ देते हैं तो, या ओलंपियाड कुछ भी देंगे तो। विच outcome not possible from 4 to the power n, n यहाँ बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, और ऑप्शन देते हैं आपको ऐसे 2 3 6 8 4 2 8, ऐसे कुछ भी दे दे। दूसरा दे आपको ऐसे बड़ा सा ऑप्शन, तीसरा कुछ बड़ा सा ऑप्शन, इसमें ये कर दे लास्ट में लगा दे 0, यहाँ भी 4 ऐसा कर दे कुछ बड़ा सा ऑप्शन। उसके बाद
उसके बाद जो नॉर्मल तरीके से जाएगा कि पावर बढ़ा के देखें, एन की वैल्यू रख के देखें, उसका घंटों बीत जाएगा चेक करने में तीनों को, क्योंकि बड़े नंबर दिए जाएंगे और एक दिया गया नंबर ऐसा जिसमें 0 लास्ट में है। ओके, और जो ये जानता होगा दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो सिंपली इस तरीके से सोच लेगा कि 0 आ ही नहीं सकता है, सीधे सीधे टिक मार देगा कि ये वाला पॉसिबल नहीं है। और आप ये नहीं जानते फिर आप चारों को चेक करेंगे और वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू बहुत वेरी करेगी। ओके, और बड़े नंबर दिए जाएंगे यहाँ पे। चलिए, ये तो अलग बात हो गई, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये क्लास 10th में बहुत सोचने की जरूरत नहीं है फॉर द जेई मेंस एडवांस। आप बेसिक्स बना लीजिए अपने अच्छे, एडवांस में जैसे निकल जाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर, सही बता रहा हूँ मैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना और बेसिक्स मजबूत हैं तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम टफ नहीं होता है। टफ नहीं के लिए कुछ भी है जिसके बेसिक्स कमजोर हैं। इसको देखिए, क्या बोला गया है, एक्सप्लेन वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। इट इज वेरी इजी। आप जो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 है ना, क्या करिए इसमें कॉमन ले लीजिए 5। ओके, 2 इंटू 3 प्लस 1 बचेगा। इसके बाद क्या आएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 7, 5 इंटू 7, यहाँ 1 लगा लीजिए आप। ओके, कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन थी, एनी पॉजिटिव नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ देख लीजिए 5 7 है ही, यहाँ 1 आप नहीं लगा सकते हैं, 1 सबका ही फैक्टर होता है। 5 7 1 3 फैक्टर हो गए, यहाँ पे 3 फैक्टर होते ही कंप्लीट नंबर हो गया। सिंस here 3 factors, so it is composite number, composite number, it is proved. ओके, इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल कॉन्सेप्ट था। 2 3 5 प्लस 5 है, 2 3 5 प्लस 5 लिया मैंने, यहाँ आपने 5 कॉमन ले लिया, 5 यहाँ से कॉमन बाहर आ गया, यहाँ बचा 2 इंटू 3, तो यहाँ बचेगा 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, यहाँ 7 आ गया, 5 7 थे, यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे 1 मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ 3 फैक्टर हो गए हमारे। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही है, एनी पॉजिटिव नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, नोट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं HCF एंड LCM। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर ऑफ इट। ओके, लेकिन कभी कभार जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो 2 महीने बाद में भी कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट में। ओके, कि कहीं HCF जो है LCM निकाल देंगे, LCM पूछा जाएगा बता देंगे HCF, और बहुत लोगों ने डेफिनेशन राइट रखी होगी कि व्हाट इज HCF व्हाट इज LCM, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। यही रीजन है भूलने का। ठीक है, जिसने डेफिनेशन याद की उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए, वही होता है कि कभी आगे पीछे हो गए हमने। आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक, उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे आप। ओके, बस एक बात ध्यान दे दीजिए, बस एक बात LCM और LCM में कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में आपका है HCF में फैक्टर है, LCM में मल्टीपल है। What does it mean by factor? डिफरेंस जानते हो ना आप लोग, फैक्टर एंड मल्टीपल। और कोई नंबर है 36 अगर है नंबर, तो इसका फैक्टर 1 2 3 4 6 9 18 36. All of these are the factors of 36. Okay, there is something left, that is 12. Okay, ठीक है ना, 36 के फैक्टर्स हैं। मैं फिर से क्लियरली लिख देता हूँ फैक्टर्स को, क्योंकि बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है
यही अगर कोई चूकता है तो गलतियां करता है वो। these are the factors of 36। ओके, जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा नंबर से छोटे होंगे या बराबर होंगे, नंबर से बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। ओके, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर याद रखिएगा, फैक्टर, और यहाँ क्या है, मल्टीपल। ओके, अगर मान लीजिए 36 दिया है तो इसकी मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल विल बी 36, 72, 108, 108, okay, 144, like this up to infinity. Infinite number of multiples are possible. Okay, तो ध्यान दीजिए, मल्टीपल कभी नंबर से छोटा नहीं होगा और फैक्टर कभी नंबर से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि तो फैक्टर है ना, एक हिस्सा है। फैक्टर तो समझ लीजिए आपकी बॉडी का कोई एक फैक्टर है, एक हिस्सा कहते हैं फैक्टर को, ठीक है, फैक्टराइजेशन हुआ। ओके, समझ गया ना, फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर कभी नंबर से बड़ा नहीं होगा, मल्टीपल कभी नंबर से छोटा नहीं होगा। फैक्टर कभी 36 से बड़ा नहीं होगा, मल्टीपल कभी 36 से छोटा नहीं होगा। देखिए 36 से शुरुआत हुई है। ओके, अगला टर्म क्या आता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम का, ये कॉन्सेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम का, एक चीज कॉमन है, दैट इज कॉमन। कॉमन की बात कब आएगी, जब मोर देन 2 नंबर्स दे दिए जाए। जब 2 नंबर्स दिए जाए तब ना कॉमन की बात आएगी। एक नंबर में क्या कॉमन है, यही कोई दूसरा नंबर दे दे 27, अब बात आएगी कॉमन की। देखिए फैक्टर हमने यहाँ समझा, मल्टीपल हमने यहाँ समझा, अब कॉमन को लेना है, कॉमन को लेना है, एक और नंबर चाहिए जहां से कॉमन दे सके हम। हमने एग्जाम्पल लिया 27। अब हमारे पास 2 नंबर हो चुके हैं 36 और 27। फैक्टर की बात हो रही है तो फिर से 27 के फैक्टर्स लिखेंगे। ओके, फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 9 and 27. ओके, दिस इज द फैक्टर ऑफ, these are the factors of 29। और अगर वही बात करें मल्टीपल की तो 27 मल्टीपल क्या होंगे, 27, 54, 81, 108 एंड इट विल गो टू इन्फिनिटी। या फिर देखिए फैक्टर हमेशा कंपोजिट से बराबर या छोटा होगा, फैक्टर कभी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि फैक्टर है ना एक हिस्सा है उस नंबर का, ठीक है। और जो मल्टीपल है वो तो मल्टीपल है, 27 1 जा 1, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, 27 4 जा 108, मल्टीपल है ना, तो 27 54 81 108। ओके, यहाँ मल्टीपल देखिए नंबर से छोटा नहीं होगा, 27 27 शुरुआत ही हो रही है। अब हमने फैक्टर पढ़ लिया, मल्टीपल पढ़ लिया, अब कॉमन आता है। कॉमन बात अब कब आएगी, जब 2 से ज्यादा नंबर्स होंगे। कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर क्या है बताइए, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर आपका 1 भी है, कॉमन फैक्टर आपका 3 भी है। ओके, लेकिन डेफिनेशन में बोला गया है हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है इन दोनों में, इन दोनों में हाईएस्ट है 3, तो ये हो जाएगा आपका HCF। देखिए इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसा समझा दिया गया, आपने अगर समझ लिया तो लाइफ टाइम के लिए हो गया। बोर्ड एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको पहले से आंसर पता रहेगा क्या आंसर आने वाला है, क्या HCF होगा क्या LCM होगा, बट आपको जो प्रोसीजर है HCF LCM निकालने वो तो करना ही होगा नंबर पाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। ओके, यहाँ देखिए आपने देखिए फैक्टर हमने पढ़ा पहले, ये फैक्टर्स लिखे हम दोनों के, फिर कॉमन देखना था तो 2 कॉमन आए 1 और 3। अब हाईएस्ट देखना था कॉमन, तो हाईएस्ट इसमें से 3 है, ठीक है, हाईएस्ट 3 है। चलिए एक डिटेल लेवल लिख देता हूँ मैं आपको। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 और 3। हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर क्या आएगा, 1 3 में क्या हाईएस्ट है, 3 3 इज द आंसर, दिस इज द एचसीएफ ऑफ 27 एंड 36। अब यहाँ मल्टीपल पे आते हैं, हम मल्टीपल पढ़ चुके हैं क्या होता है मल्टीपल, मतलब 36 72 108 और 27 57 54 81 108। अब कॉमन की जब बात आई तो कॉमन तो दो एटलीस्ट दो नंबर चाहिए तब हम कॉमन निकालेंगे, और लीस्ट कॉमन बोला गया, लीस्ट कॉमन। तो पहला कॉमन देखिएगा क्या आ रहा है, मैचिंग नॉट मैचिंग में पहला कॉमन आपका आया 108। ओके, इससे पहले कोई कॉमन नहीं, इसके बाद भी कॉमन आएंगे। अगर आप करने जाएंगे ना इसको तो इसमें आपका 216 आएगा, यहाँ पे एक नंबर 216 यहाँ आएगा और इसमें 216 आएगा, 216 कॉमन ये भी होगा। बट वी वांट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो लीस्ट कॉमन क्या है, लीस्ट कॉमन इज 108। ओके, तो देखिए अब कॉमन मल्टीपल की अगर बात की जाए, कॉमन मल्टीपल की बात अगर की जाए तो ये आपका 108 भी कॉमन मल्टीपल है, 2016 भी होगा, 324 भी होगा, कॉमन मल्टीपल होंगे। बट अगर बात कर दी जाए लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हो जाएगा, लीस्ट कौन सा है, लीस्ट 108 ही है ना, सॉरी लीस्ट 108 है ना। अगर वही बात कर दी जाए लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की दैट इज एलसीएम, ये आपका हो जाएगा 108। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे। एचसीएफ में फैक्टर है, एलसीएम में मल्टीपल है। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा ही होगा, देख लीजिए, या बराबर होगा, और मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होगा या बराबर होगा। ओके, यही कॉन्सेप्ट है, और अब हम समझ लेंगे कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं इन द प्रॉपर वे सो दैट यू कैन राइट डाउन इन द एग्जाम। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, अब आप कोई भूलेंगे नहीं, आप अगर क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले आप आंसर जान रहे होंगे। ओके, इसका ही मतलब है। अब मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको एचसीएफ और एलसीएम की, और एक प्रोसीजर जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता दूंगा, उससे आप निकाल लिया कीजिए। बट ये तरीका आई थिंक बेस्ट है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो यही काम आता है, वहाँ आप फैक्टर सारे नहीं निकालते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। हमने अभी तक एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, और व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हम जान चुके हैं, क्या उसका मतलब है। अब जस्ट दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ में क्या है, देखिए जो मैंने पढ़ाया दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड एचसीएफ। और यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर कहा जाए कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए तभी आपको बोर्ड में नंबर मिलेंगे, और आप पढ़ तो मेनली इस समय नंबर के लिए ही रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स लेकिन मौजूद होने चाहिए, पढ़ा किसी चीज़ के लिए रहे हो। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो नंबर क्या क्या है, 26 एंड 91। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट डाउन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 26 है, 2 से जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 1, और जो 91 है, 91 देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं, 4 5 6 7, 7 से कैंसिल आउट होगा, तो 7 13 13 1। ओके, तो यू कैन राइट डाउन 26 एज 2 into 13 and 91 as 7 into 13। तो बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन देखे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 7 तो कॉमन है नहीं, 13 इज कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे सिंगल कॉमन फैक्टर है तो यही हो जाएगा एचसीएफ आपका। दिस इज HCF of 26 and 91 is equal to 13। ओके, इसके बाद देखिए एलसीएम फाइंड आउट करना है विद
ऑफ सेम नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और डेफिनेशन देख लीजिए एलसीएम की, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ देखिए यहाँ था स्मॉलेस्ट पावर, ये स्मॉलेस्ट पावर था, यहाँ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, यहाँ ईच प्राइम नंबर जितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं सबको लेना है। और यहाँ क्या था एचसीएफ में कॉमन, जो कॉमन हो, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ कॉमन फैक्टर आया तो लिया हमने, और यहाँ पे है ईच प्राइम फैक्टर, जितने प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों नंबरों में उन सबको। तो 26 क्या था 2 × 13, 91 क्या है 7 × 13। तो यहाँ देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 91 विल बी इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कितने प्राइम फैक्टर है इन्वॉल्व है, देखिए 2 इन्वॉल्व है, 2 आ जाएगा। 13 इन्वॉल्व है तो 13 देखिए कॉमन है, लेकिन पावर सिंगल 1 है तो 13 एक बार आएगा। देन 7 इन्वॉल्व है तो 7 भी आ जाएगा। ओके, तो फाइनली क्या हो जाएगा 13 182। दिस इज द एलसीएम। ओके, दिस इज द एलसीएम। तो बाय फैक्टराइजेशन का भी है, यहाँ लिख लीजिए ऊपर। अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ये बात ध्यान रखिएगा। विद दिस कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम से काफी क्वेश्चन आते हैं, दैट्स वाई ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप एचसीएफ आपने लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, फिर एग्जाम्पल नोट करेंगे, फिर एलसीएम की डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल नोट करेंगे। ओके, इतना कर लीजिए। फिर देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर दिए गए हों, इफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, वो ये है HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ओके, इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स। ऐसा नहीं कि ABC तीसरा नंबर है तो आप ABC का HCF निकाल दें और ABC इधर मल्टीप्लाई करके LCM निकाल लें आप डिवाइड करके, ये नहीं होगा। ये बस वैलिड है ओनली फॉर 2 इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए अगर आप A की वैल्यू, सेम एग्जांपल लेते हैं 26 लेते हैं, B की वैल्यू 91 लेते हैं, तो हमारा HCF हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि HCF हमने निकाल लिया है, HCF हमारा 13 है, LCM निकालना है, ठीक है। तो ये मेथड ये नहीं करेंगे फिर भी निकल जाएगा LCM हमारा। कैसे निकलेगा, HCF × LCM इज इक्वल टू A × B। HCF क्या है 13, HCM LCM में निकालना है, एंड A × B क्या है, A क्या है 26, B क्या है 91। 13 से 26 कैंसिल हो, 2 आएगा, देन इट विल इम्प्लाई दैट LCM इज इक्वल टू 2 × 91, दैट इज इक्वल टू 180 182। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसका इलस्ट्रेशन हो गया है, इसको नोट करिए। फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि क्लैरिटी और बढ़ जाए आप लोगों की। अभी हमने 2 इंटीजर्स के लिए किया है, हम 3 इंटीजर्स के लिए भी करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर 3 नंबर्स होगा ना ABC, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने कर दिया HCF ऑफ ABC × LCM ऑफ ABC इज इक्वल टू A × B × C। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत है। ऐसा लिख के काट लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार लोग गलती कर देते हैं। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ये जो इलस्ट्रेशन है नोट कर लीजिएगा, ये वाला। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम मोर क्वेश्चंस जिससे कि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। ओके, नोट इट डाउन।
वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ दो पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं 96 एंड 404। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमको निकाल लेंगे, और प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज 96 है तो यहाँ 2 से जाएगा, इट विल बी 48, अगेन 2 से जाएगा 24, 2 से डिवाइड होगा 12, 2 से डिवाइड होगा 6, 2 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड होगा 1. It means 96 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5 5 2 and 1 3. Okay, it can be written as 2 to the power 5 into 3. Okay, और 404 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको, वो भी ऐसे ही निकलेंगे। 2 से डिविजिबल होगा 202, 2 से डिविजिबल होगा 101 and it will be 101 will be divisible by only 101 because it is a prime number. 2 यहाँ पे 101 आएगा, 2 into 101. Okay, it can be written as 2 power 2 into 101. अब और बात की जाए HCF की, और बात की जाए HCF की, तो बोला गया था इसमें, क्या बोला गया था, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो पहले तुम्हें देखना कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, 101 है, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर, तो 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया। ओके, अब लीस्ट पावर लेना है इन दोनों से, लीस्ट पावर, यहाँ पावर आपका 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका पावर 2 लिया जाएगा लीस्ट पावर। इट मीन्स HCF विल बी 4। और अगर बात की जाए LCM की, तो इसमें था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं दोनों नंबर्स में, सबका हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हाईएस्ट है, लोएस्ट पावर लेंगे, यहाँ लोवेस्ट है, L मीन्स लोवेस्ट, तो यहाँ हाईएस्ट पावर लेंगे। ओके, याद करने का तरीका है, देखिए 2 इन्वॉल्व है, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इन्वॉल्व है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 5 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 5 ले लीजिए। 3 इन्वॉल्व है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3 आ जाएगा। 101 इन्वॉल्व है, यहाँ 101 आ जाएगा। इट विल बी 96 into 104, it will be 96. ओके, नोट लीजिए इतना। HCF 4 है एंड LCM आपका 96 आएगा। ओके, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, और इसको नोट करने के बाद वीडियो आप पॉज करेंगे और एक बार क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ओके, नाउ वी ट्राई दिस क्वेश्चन 12, 15 एंड 21। यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं and we have to find LCM and HCF. So first of all, we will just find the prime factorization of all of these three. 12 का prime factorization क्या होगा, 2 into 3, ये सिंपल सा वैसे लिख सकते हैं। 15 का क्या होगा, it will be 3 into 5, इसको लिख सकते हैं हम 2 to the power 2 into 3, ये ऐसे ही रहेगा। एंड 21 है तो it will be 3 into 7। ओके, तो अब HCF निकालना है अगर आपको। HCF में क्या कॉन्सेप्ट था, यहाँ H मतलब हाईएस्ट, तो यहाँ पे लोएस्ट पावर लेनी है आपको। तो कॉमन पहले देखना है, क्या कॉमन है, 2 इज द कॉमन, 2 इज नॉट कॉमन, 3 इज कॉमन, 3 कॉमन देखिए, और 3 का लीस्ट पावर क्या है, 1, यहाँ हर जगह 1 पावर ही है, तो 3 का लीस्ट पावर 1, तो दिस इज this is HCF is 3। अब बात आती है LCM की बात आती है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था फॉर LCM, ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबको लेना है और मैक्सिमम पावर लेनी है। तो देखिए 2 इन्वॉल्व है, तो यहाँ 2 आ जाएगा,
मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 2 पावर 2 है। देन 3 इन्वॉल्व है, देखिए 3 इन्वॉल्व है ना, हर जगह, तो 3 आ जाएगा। देन 5 इन्वॉल्व है, 5 आ जाएगा, पावर 1 है। देन 7 इन्वॉल्व है, तो 7 आ गया। ओके, एंड इट विल बी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 420. Okay, this is our answer. HCF will be 3 and LCM will be 420. Okay. और एक और तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, कुछ लोग सोच रहे हैं वैसे कर सकते हैं फाइंड कि HCF इंटू LCM करते हैं, वो भी ट्राई कर लीजिए। HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B इंटू C। कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा ये वाला आइडिया, 3 इंटू 420, ये निकालना है मान लीजिए LCM। तो A कितना है 12, B कितना है 15, C कितना है 21। तो 3 से ये डिवाइड हो गया, 7 हो गया, 12 इंटू ये 1260 आ गया, और हमारा LCM देखिए 420 था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर 2 इंटीजर्स, और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओनली A एंड B है, तभी ये रूल लगता है। फॉर मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ये वैलिड नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो अब देख लीजिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था 96 और 404 का, वो आप मिला के देख लीजिए। अगर इससे आप निकालना चाहते हैं और इससे आप निकालना चाहते हैं, यहाँ C नहीं रहेगा, ओनली A एंड B। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। HCF हमने क्या निकाला था, HCF was 4, LCM let us find LCM। A आपका है 96, B आपका है 404, 4 से ये कैंसिल आउट होगा, 101, देन LCM आपका 96 इंटू 96 आ जाएगा, 96,696। ओके, देखिए जब 2 इंटीजर्स है तो हमारा एलसीएम सही निकला, जब 3 इंटीजर में लगाया था इस फॉर्मूले को तो गलत आया था। इसका मतलब दैट इज नॉट वैलिड फॉर मोर देन 2 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इट इज ओनली वैलिड व्हेन देयर आर ओनली 2 इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, इसके सॉल्यूशन को। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका इधर क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 पॉजिटिव नंबर्स, here what is said, 2 positive number have HCF as 12। क्या दिया गया है, HCF is 12 and their product as 6336। ओके, तो let us assume positive number A and B। ओके, हमने जो नंबर एज्यूम किए हैं A एंड B, और यहाँ पे HCF दिया गया है 12, तो A और B में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 12 होगा। तो A एंड B को हम राइट डाउन कर सकते हैं एज 12P, एंड B को एज्यूम कर सकते हैं ऐसा 12Q। ओके, ये हमने कैसे लिख दिया, सिंस HCF of A and B is 12, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, और जो P और Q होंगे, P और Q में कुछ कॉमन नहीं होगा, जान लीजिए, दे विल बी को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर P एंड जो Q है, P एंड Q इज को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा तो बहुत क्लियर होगा व्हाट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का एक ही मतलब होता है कि अगर 2 इंटीजर्स हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनमें अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो को प्राइम नंबर होंगे। जैसे क्या होता है, जैसे 4 and 21, ये भी नॉन प्राइम है, ये भी नॉन प्राइम, बट दिस पेयर इज को प्राइम बिकॉज इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 4 का आप लिखेंगे 2 into 2 आएगा,
21 लिखेंगे आप 3 इंटू 7 आएगा, तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो दीज टू विल बी को प्राइम। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। नथिंग इज कॉमन बिटवीन पी एंड क्यू। नेक्स्ट थिंग इज गिवन दैट product of these two given number is p into 12q is equal to 6336। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। p इंटू जो p इंटू क्यू आएगा, 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 12 5 जा 63 आया, 12 2 जा 24, फिर 9 5 28 आएगा। ओके, अगेन एक और 12 है, इससे भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिवाइड करेंगे अगर इसको तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। ओके, p एंड q के मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ गया 44। ओके, एंड दिस टू नंबर आर को प्राइम नंबर्स। इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो आप एक आइडिया लगाइए कि p और q क्या वैल्यू रखें कि 44 आ जाए। अगर हम p को 1 रखते हैं, we put p is equal to 1, q is equal to 44 हो जाएगा। दिस इज वन केस। सेकेंड केस, अगर इसको p को 2 रखेंगे तो q आपका हो जाएगा 22, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि p और q आपका को प्राइम नंबर है, उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 22 में 2 आ जाएगा ना, तो ये अलाउ नहीं होगा। तो आगे हम जाते हैं 3 से 3 फैक्टर है नहीं इसका 4, p को अगर 4 रखते हैं तो q आपका हो जाएगा 11। ओके, q विल बी 11। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज 4 एंड 11 आर को प्राइम नंबर्स। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस क्या होगा, आगे कोई केस बनेगा नहीं, सेम अगेन 11 4 एंड 44 1 आएगा, तो यहाँ 2 पेयर्स आर पॉसिबल। यहाँ पे 2 पेयर पॉसिबल है, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। ओके, पेयर 2 पेयर्स पॉसिबल। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, वो भी 1 2 बार आया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट तो मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट। और ये भी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से लेक्चर में पढ़ाया था आपको, अबाउट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इस कॉन्सेप्ट से कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, 4 से 5 बार ऑलमोस्ट विद इन 10 ईयर्स। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज करेंगे आप और फिर ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। इन दिस सिनेरियो विल अप्लाई दैट फार्मूला जिसमें कि LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B होता है। तो मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ आपको, क्या फार्मूला है, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू A इंटू B। यहाँ पे A की वैल्यू आपकी है 39, B की वैल्यू है 91। ओके, अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए। HCF 39 इंटू 91 का क्या रहेगा, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू। HCF क्या है 13, LCM क्या है निकालना है हमें, LCM ऑफ 39 and 91 that is equal to 39 into 91। 13 से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 3 आ गया, और अपना LCM आ जाएगा, LCM of 39 91 will be equal to 273। okay, this is our final answer। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर
4। ओके, तो नोट करने के बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट prime number? This one, this is 2, and smallest composite number, will be equal to, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में बताइए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। ओके, और आपको इतना पता है फिर आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन को बार बार, इसी कॉन्सेप्ट को बार बार घुमा के बोर्ड में पूछा गया है कम से कम 3 से 4 बार विद इन लास्ट 10 ईयर्स। ओके, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ओके, अब कोई बचता नहीं है। अगर आप 2 को लिखना चाहें तो 1 × 2 लिखेंगे आप, 4 को लिखना चाहेंगे आप तो 2 × 2 लिखेंगे। अब मैं कहता है HCF क्या है, तो जस्ट सिंपली यू कैन से दैट HCF इज जस्ट अ कॉमन फैक्टर 2। यहाँ पे HCF आ जाएगा, HCF will be 2. This is our answer. HCF will be 2. Okay. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर चाहें ब्लॉक बना के रेड कलर, ब्लू कलर जो आप करना चाहें कर सकते हैं, बिकॉज कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, नाउ we will move further and do some more questions. After that we can do the exercise 1.1. अभी भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई फंसेगा नहीं क्वेश्चन आपसे। ठीक है, चलिए इन 2 क्वेश्चन को करते हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ओके, और बेसिकली ये तो कई बार रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन, एंड दिस वन इज आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। ओके, तो चलिए पहले इसको ट्राई करेंगे। क्या कहा गया है, एक्सप्लेन वाई दिस 2 × 3 × 5 + 5 and this are composite numbers. Okay, so first of all we will take the first case, that is 2 × 3 × 5 + 5. ओके, इसको अगर हम चाहें कैसे लिख सकते हैं बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कंपोजिट नंबर प्रूव करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कंपोजिट नंबर होने की? It should have more than 2 factors. ओके, more than 2 factors होने चाहिए। more than 2 मतलब क्या है, 1 and itself, वो तो फैक्टर रहेगा ही, इसके अलावा भी एक और फैक्टर चाहिए तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। ओके, इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें कॉमन लेंगे 5 को। 5 जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा 2 × 3 + 1। इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं एज 5 × अंदर क्या है देखिए, 2 × 3 6 + 1 7, यहाँ 7 हो गया। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 7। 2 तो फैक्टर ये हो गए, और 1 हमेशा सबका फैक्टर होता है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये सेम थिंग है। इसको आप अलग लिख लीजिए जिससे कि क्लैरिटी रहे। इसको आप लिख सकते हैं लाइक दिस ऑल्सो। तो यहाँ देखिए, यहाँ फॉर दिस नंबर वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 5 7 1, 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। सिंस here 3 factors, therefore it is composite number. ओके, नोट इट डाउन, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, इतना कर देंगे दैट इज सफिशिएंट, इट इज प्रूव्ड। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 5 × 7 × 11 + 7 × 5। यहाँ क्या करेंगे, here you can take common 5 × 7, अंदर क्या आएगा 11 + 1, that will be equal to 5 × 7 × 12। ओके, यहाँ पे देखिए here
3 फैक्टर्स, यहाँ पे भी 3 फैक्टर हो गए। ऐसे कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। आप अगर इसको लिखना चाहें तो यू कैन राइट डाउन लाइक 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ नीचे आ जाएगा हेयर मोर देन 2 factors. Since here are more than 2 factors, therefore it is composite number. जस्ट इतना ही है, इसको आप नोट कर लीजिए और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको नोट करने के बाद जस्ट पॉज द वीडियो और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे फॉर 5 to 10 minutes. ओके, आफ्टर दैट यू विल सी द सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और इस टाइप क्वेश्चन तो हर बार बोर्ड में आते ही आते हैं। और आपने इसको सीख लिया तो आपके कम से कम 2 नंबर फिक्स हो गए। 2 नंबर यहाँ से आना ही है, 2 से 3 नंबर। चलिए करते हैं इसको। आई होप आपने ट्राई किया होगा 5 मिनट, उसके बाद देख रहे हो सोल्यूशन। क्या बोला गया है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 person स्टेप ऑफ टुगेदर 3 लोग बाहर निकलते हैं टहलने के लिए और उनके स्टेप्स का जो मेजर है, जो उनके पाँव है, पाँव का साइज जो है, किसी का 40 सेंटीमीटर है, किसी का 42 सेंटीमीटर है, किसी का 45 सेंटीमीटर है। ओके, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये नोट करना है, इन कंप्लीट स्टेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और सेम डिस्टेंस कवर अप करनी है। इस क्वेश्चन जिसने इन 2 कंडीशंस को पकड़ लिया क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। देखिए कहना का मतलब क्या है कि चलना शुरू करते हैं 3 आदमी, मान लीजिए 3 आदमी चलने शुरू होते हैं एक लाइन से, ठीक है। एक का पैर छोटा है, 1 2 3 ऐसे चलेंगे। तो इनका कहना है कि सेम डिस्टेंस कवर अप करें और कंप्लीट स्टेप कवर हो। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेम डिस्टेंस। तो हमने देखिए यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है, हमने स्टार्ट यहाँ से किया एंड यहाँ कर रहे हैं। तो तीनों लोग, जिसका 40 सेंटीमीटर साइज है, इसका 42 सेंटीमीटर साइज पैर का, इसका 45 सेंटीमीटर पैर का साइज है, तीनों लोग स्टार्ट इसी पॉइंट से कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका एंड एंड पॉइंट ये है। तो डिस्टेंस जो है सेम कवर अप हो रही है, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। ओके, और किसी इनका साइज पैर का छोटा है और एक भी बात ध्यान दीजिए, जहां एंड करेंगे वहां कंप्लीट स्टेप होना चाहिए। 40 वाला वही खत्म हुआ के 45 वाला वही खत्म हो और 42 वाला वही खत्म, वही उसका स्टेप कंप्लीट हो जाए। तो मैंने यहाँ देखिए बनाया हुआ एक डेमो टाइप का कि जो 40 सेंटीमीटर का पैर है वो चलना शुरू होगा। इसके स्मॉल स्टेप्स हैं, स्मॉल ब्लॉक्स हैं। 42 के हल्के से बड़े स्टेप्स हैं, हल्का से बड़ा ब्लॉक बनाया हुआ मैंने। एंड 45 के इससे बड़े हैं, तो इसका मैक्सिमम है, हाईएस्ट साइज है जो ब्लॉक का, ठीक है। ये चलते रहे। देखिए मिसमैच देखिएगा ध्यान से। मिसमैच, ये पहला स्टेप में है, जब यहीं तक पहुंचा है, ये दूसरे स्टेप में यहाँ तक पहुंचा है, ये तीसरे स्टेप में जहाँ तक पहुंचा उससे पहले आगे लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एग्जैक्ट स्केल से ड्राइंग नहीं है, जैसे आपको समझाने के लिए है कि देखिए मिसमैच लगातार है। इसका स्टेप यहाँ खत्म हो रहा है, इसका यहाँ खत्म हो रहा है, इसका और आगे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका और आगे, इसका यहाँ पे, इसका। तो वही इनका कहना है कि स्टेप्स भी एक ही साथ खत्म हो और सेम डिस्टेंस कवर अप हो। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब इतनी डिस्टेंस कवर अप की जाए जो कि इन तीनों का मल्टीपल हो, ठीक है। डिस्टेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ दीज, ठीक है। मल्टीपल मतलब क्या है? आप मान लीजिए 120 सेंटीमीटर चलते हैं तो 40 सेंटीमीटर जो चलेगा उसके 3 स्टेप हो जाएंगे। और 42 जो 120 अगर चलते हैं तो 42 जो चल रहा है उसके 3 नहीं हो पाएंगे ना, 3 से 10 कम रह जाएगा, 2.9 मान लीजिए। जो 120 ही चलते हैं 45 सेंटीमीटर वाला का तो और कम रह जाएगा, 2.7 ही रह जाएगा। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसी डिस्टेंस चाहिए जिसमें कि कंप्लीट नंबर आए, और आप कंप्लीट नंबर तो उसको क्या कहेंगे? ऐसी डिस्टेंस क्या चाहिए जिसमें कंप्लीट नंबर, डिवीजन में कंप्लीट है, कोई रिमाइंडर ना जाए, मतलब फ्रैक्शन कोई नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट स्टेप, इसका 3 स्टेप पूरा हो गया। अगर आप वहीं 126 ले लेंगे, 126 तो 40 डिवीजन करने पे कुछ और आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके, 3.1 के अराउंड 15।
126 पे 42 जिसका स्टेप है वो 3 स्टेप चलेगा, लेकिन इसका तो 3 नहीं बने, हल्का बढ़ गया आगे। और 126 पे ही जो 45 सेंटीमीटर इसके पैर का साइज है उसका 3 स्टेप भी नहीं होगा, वो 2.9 पे ही रह जाएगा या 2.8 पे ही रह जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा डिस्टेंस लेना है, ऐसा डिस्टेंस लेना है जो कि तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होना चाहिए, वो डिस्टेंस मल्टीपल होनी चाहिए तीनों स्टेप्स की। इसका मतलब हमको निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, दैट इज एलसीएम। ओके, और उसके बाद ये सेम डिस्टेंस तो बोला ही है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन लगा दी गई है, मिनिमम। तो हमने क्या निकाला, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। हमने अभी तक जो समझा उसके अकॉर्डिंग कॉमन मल्टीपल प्लस इनका उन्होंने कहा मिनिमम। मिनिमम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम। ओके, एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ऑफ 40, 42 एंड 45। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए, अगर हम लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं जो बाकायदा सॉल्यूशन होगा वो देता हूँ आपको, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। देखिए, मिनिमम डिस्टेंस फॉर कंप्लीट steps will be LCM of 40, 42 and 45. Okay, now we have to find out the LCM of 40, 42 and 45. तो 40 का फैक्टर आप लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। 42 का अगर एलसीएम लिखेंगे आप, सॉरी फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। एंड 45 का लिखने जाएंगे आप तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, आपको एलसीएम निकालना है। देखिए, जिनको ये लिखने में दिक्कत हो रही है ना, वो आराम से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर 40 है तो डिवाइड कर लीजिए 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। तो 2, 2, 2, 3 टाइम्स 2 एंड 5। और 42 का आएगा आपका 2, 21, 3, 7, 7, 1, 2, 3, 7। ओके, एंड 45 का आएगा फैक्टर 3, 15, 5, sorry 3, 5, 5, 1. This is 3. This is 3. Okay. तो LCM निकालना है आपको। LCM will be, देखिए LCM क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, प्राइम फैक्टर्स, उनका हाईएस्ट पावर लिखना है। ओके, देखिए क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, 2 का इन्वॉल्वमेंट है, 2 का इन्वॉल्वमेंट है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ 3 है पावर, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3। अगेन 3 का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ 3 का पावर हाईएस्ट क्या है 2। देन 5 का इन्वॉल्वमेंट है, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 5। 7 का इन्वॉल्वमेंट है, 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो एलसीएम आएगा वही डिस्टेंस हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो कितना आना चाहिए, 2520 सेंटीमीटर्स। ओके, विल बी द आंसर। इतना मिनिमम डिस्टेंस कवर करने पे इनके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। और वही कोई मिनिमम अगर ना लिखते हैं लोग, तो इसके कई सारे आंसर होते हैं। कई सारे आंसर क्या क्या होते हैं, 2520 भी होता है, इसका मल्टीपल क्या होगा 5040 सेंटीमीटर, ये भी इसका आंसर होता है। 7560 सेंटीमीटर, इसके इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर होता है, लेकिन इन्होंने मिनिमम लिख दिया है तो हमने एलसीएम निकाला।
अगर डिनोमिनेटर ना लिखते हैं तो हम बस कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है आपका, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, और लीस्ट आपका ये है, तो ये आपका आंसर होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस मींस लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस आपका 2520 सेंटीमीटर है। ओके, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एंड फाइनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आप बोर्ड का ले लीजिए, एक्सरसाइज का ले लीजिए, किसी भी बुक का ले लीजिए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है, अगर आपने दोनों लेक्चर देखे हैं तो। ओके, ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है मैंने, और आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको कुछ और पूछना है मुझसे तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।